नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और एसआई भर्ती पर जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, 3 दिन बाद परीक्षा होनी थी, 5 और 6 अप्रैल को, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आयु सीमा में छूट मांग रहे 2021 के जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उनको अंतरिम राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा में शामिल करने के लिए आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे कैंडिडेट्स की भागीदारी पूरी तरीके से अस्थायी प्रोविजनल होगी और उनका परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। दरअसल सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में मांग की गई थी कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को जो प्रस्तावित एसआई भर्ती प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा कम से कम 4 हफ्तों के लिए टाल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह आदेश दिया कि जो 2021 भर्ती के ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाए, ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आयोग ने इस आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया अब तय करेगा और 3 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई यानी आज इससे सुनवाई भी होगी। हाईकोर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट पीवी सुरेश और एडवोकेट हरेंद्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला देना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। ऐसे में अभ्यर्थियों के अधिकार बेअसर हो जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने किसी भी प्रकार की रोक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। परीक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं व्यवस्थागत तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में आखिरी समय पर परीक्षा रद्द करने से बड़ी अव्यवस्था फैलेगी और जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कैंसिल करने से इनकार कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जरूर जारी किए। अब देखिए, दरअसल ये पूरा मामला जो है वो 2021 के एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के चलते साल 2021 की एसआई भर्ती को 28 अगस्त 2025 को रद्द कर दिया था। भर्ती को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस भर्ती में शामिल रहे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में आयु सीमा में छूट की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन एकल पीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले पर 8 सितंबर को खंडपीठ ने इसे दे दिया था। इसके बाद आरपीएससी ने आयु सीमा में विशेष छूट नहीं दी। आयु सीमा में छूट के लिए अभ्यर्थियों ने नए सिरे से याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट से मामला रिमांड होने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 19 जनवरी 2026 को पूरे मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन 2.5 महीने बीतने के बाद भी अभी तक फैसला हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो 2021 के अभ्यर्थी थे उनको शामिल करने के लिए आदेश जारी कर दिया। अब देखिए, हम एक बार जरा पूरे मामले की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एसआई भर्ती परीक्षा ऐसी रही है जो खूब विवादों में रही है और इसका कहा जाए तो राजनीतिक लाभ और नफ़ा और नुकसान भी राजस्थान में राजनीतिक दलों को हुआ है। कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ, वहीं बीजेपी को कहा जाता है इससे काफ़ी नफ़ा हुआ, क्योंकि इसमें लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो दांव पर लगा था। देखिए, 2021 जब गहलोत की सरकार थी, पुलिस विभाग में 859 पदों, जिसमें सब इंस्पेक्टर, एपीआईबी, प्लाटून कमांडर, आरएसी आदि की भर्ती निकाली गई थी। आरपीएससी ने अधिसूचना जारी की थी और इसमें लगभग 8 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। परीक्षा सितंबर 2021 में हुई। परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया पर पेपर के स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप ग्रुप और ब्लूटूथ गैंग के आरोप खूब लगे। बीजेपी ने खूब आरोप लगाए कि भाई पेपर लीक हुआ है, ऐसी अफवाहें उड़ी, लेकिन शुरू में इसे एक सामान्य अफवाह माना गया। मुख्य घटनाक्रम जो पूरा रिकॉर्ड में आया वो आया आपका 2024 में, जब एसओजी जो पेपर लीक की जांच कर रही थी और मामलों की, उसकी पकड़ में कुछ अभ्यर्थी आए और उन्होंने माना कि भाई उन्होंने जो है ये पेपर
मतलब एसआई भर्ती परीक्षा के भी पेपर जो है वो लीक किए गए हैं, जिसके बाद फिर एक एक गिरफ्तारियां शुरू हुई। कई सारे एसआई ट्रेनी जो अभ्यर्थी थे वो पकड़े गए, कई सारे पेपर लीक माफिया पकड़े गए, कई सारे डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए, और इसमें आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, रामू राइका पर भी आरोप लगे, फिर उनकी भी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रामू राइका, बाबूलाल कटारा ने माना कि भाई उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है पेपर लिए थे। तो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता गया और इसमें 122 से ज़्यादा टोटल जो है गिरफ्तारियां हुई। वो बात अलग है कि फिर इसमें कुछ लोग जो है उनको ज़मानत भी मिल गई, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जो है कुछ इस तरीके से चलता रहा। अब देखिए 3 दिन बाद परीक्षा है, 5-6 अप्रैल को परीक्षा होगी, और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी मतलब एक तरीके से कहते हैं सरकार के लिए भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी परीक्षा इतने लेवल पर पहली बार अगर देखा जाए तो सरकार के लिए है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखेंगी। लेकिन अब वही है कि अगर ये परीक्षार्थी इसमें शामिल किए जाते हैं, शामिल होंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो अब सवाल है कि फिर जो 2021 की परीक्षा है जिसको अभी होल्ड पे रखा है सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, उसका क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंतज़ार करते हैं, जो भी अपडेट्स आएगा आपको बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।